प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा दिनांक 8/2/2016 को श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक संख्या 23 से विषय भगवान की माया शक्ति पर वापी गुजरात में दिया गया है। अथवा देव मायाया नूनम गतिर्गोचरा चेतसः वससः चापि भूतानाम इति निश्चयः। भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला है कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। तात्पर्य यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान करने से क्यों विरत होना चाहिए, जब वह यह निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सब वस्तुओं के कर्ता है। अंतिम कर्ता जो जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह वास्तविक संपन्न कर्ता से अनजान नहीं बना रहे। इस संदेह का उत्तर यह है कि भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है। धर्म यह अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वह परम कारण बनने से कतराता रहा। यह संशय कली तथा माया दोनों के एक कलमश के कारण था। कलयुग का सारा वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विशाल रूप में दिखता है और इसकी माप अकद्य है। और इसकी माप अकद्य, कद मीन्स इतना, कद, अकद्य मीन्स बड़े से बड़ा, अकद्य है। परा ईशा परास्य शक्ति विविधैव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। पर ईश परमेश्वर कृष्ण, परास्य शक्ति परमेश्वर की, कृष्ण की शक्ति विविधैव सूयते अनेक है। भगवान कृष्ण की शक्ति अनेक है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, स्वभाव, स्व भगवान का खुद का भाव, स्वाभाविकी ये भगवान की स्वाभाविक शक्ति है। ज्ञान बल क्रिया, अनन्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, क्रिया शक्ति, माया शक्ति, अचिंत शक्ति, संदिनी, संवित और हलादिनी शक्ति। ये चित्त शक्ति, सारी तीनों प्रकार की जो शक्ति है चित्त शक्ति, और ये चित्त शक्ति अचिंत्य है। चित्त शक्ति अचिंत्य है, अर्थात आसान तरीके से हमारे चिंतन में आ नहीं सकती। चाहे आप ज्ञानी हो, ध्यानी हो, शब्द चातुरी में चतुर हो, या बुद्धि में चतुर हो, लेकिन ये अचिंत्य शक्ति है। और जीव शक्ति और अपराशक्ति, पराशक्ति जीव और अपराशक्ति
भूमिर अपो नलो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयम इतम स्तन्या प्रकृति विधि में परा जीवभूत महाबाहो अयदम धारयत जगत। तो भगवान की भौतिक शक्ति, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये भगवान की भिन्न शक्ति है, भगवान से अलग हुई हुई शक्ति। भगवान से अलग हुई शक्ति का उदाहरण है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक दूध गाय के आंचल में है, स्तन में है, ऑर्डर में है, ऑर्डर मिल्क बैग, तब तक वो गाय है। जब तक दूध गाय के अंदर है, स्तन में है, तब तक वो गाय है। उनको हम गाय की शक्ति नहीं बोलते। लेकिन जैसे निकाला और बर्तन में रखा तो वो दूध गाय की भिन्ना प्रकृति, सेपरेटेड एनर्जी, भगवान से अलग हुई हुई शक्ति है। दूध पियोगे शक्ति आएगी, ताकत है ना, शक्ति है, गाय की शक्ति है, लेकिन गाय से अलग हो गई, भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये जो भौतिक माया प्रकृति है, माया प्रकृति, ये भगवान की सेपरेटेड एनर्जी है, भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान से भिन्न हुई शक्ति है। माया प्रकृति का अर्थ है जो भी यहाँ कहा गया है, जो भी नहीं है वो दिखाई दे। माया प्रकृति जो नहीं है वो दिखाई दे। जब पानी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो लगता है सूर्य है, और हम मान लेते हैं सूर्य ही है। बच्चा क्या कहेगा, ये सूर्य है। तेज यहाँ से सारा निकलता है, सारा तेज यहाँ से निकलता है, लेकिन सूर्य ऊपर है, ये सूर्य नहीं, लगता है सूर्य है। यथा अम्बसो तथा ऋते अर्थम यत प्रतीयत न प्रतीयत च आत्मनि। ऋते अर्थम यत प्रतीयत, प्रतीति होती है। ऋते अर्थम यत प्रतीयत न प्रतीयत च आत्मनि। और बाद में माया यथा अम्बसो तथा तम ये माया तम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, तिमिर माया अंधकार है। कृष्ण सूर्य सम, माया रहे अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य के समान है, प्रकाशमान, ज्योतिर्मय। माया रहे अंधकार, माया अंधकारमय है। अंधकार का अर्थ है कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। लगता है रस्सी है, रस्सी लगता है सांप है, रस्सी लेकिन लगता है क्या, तो क्या दिखाई दिया? लेकिन सूर्य का प्रकाश हो, हाँ ये रस्सी नहीं है तो सांप है। माया रहे अंधकार, अत प्रतीयत माया प्रतीयत आत्मनि, उल्टा दिखाई देता है। माया रहे अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कितना सुंदर कृष्णदास कविराज। इससे
अच्छा कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? कृष्ण सूर्यसम, गॉड इज लाइट, सूर्यसम, बट मच मोर। माया की परिभाषा ये है कि देह और देह के संबंधियों के साथ अहम ममत्व कराने वाली है। हाँ, ये कृष्ण भगवान की शक्ति है। माया श्री कृष्ण भगवान की क्या है? शक्ति है। ये शक्ति क्या करवाती है? जीव को अंधकार में डालती है। माया शक्ति जीव को अंधकार में डालती है। पहला अंधकार क्या? मैं देह हूं, मैं शरीर हूं। दूसरा अंधकार क्या? शरीर के संबंधी, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाप हैं, मेरी माँ है, मेरा गांव है, मेरी गली है, मेरा देश है। तो इनमें अहम और ममत्व कराती है। माया श्री कृष्ण भगवान की शक्ति है, जीव को अंधकार में डालने वाली शक्ति है। और अंधकार क्या? देह और देह के संबंधियों के साथ अहम ममत्व कराने वाली शक्ति है। कितना बड़ा अंधकार! मैं शरीर हूं नहीं, मुझे क्या समझाती है माया? मैं शरीर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं गुजराती हूं, मैं बड़ा हूं, लंबा हूं, छोटा हूं, धनी हूं, गरीब हूं। माया, मैं न गरीब हूं न धनी, सब कुछ माया। इतना समझ ले तो हम करोड़पति आज हो गए, है ना? हम आज करोड़, ये सब माया। ये माया की परिभाषा क्या? माया ये श्री कृष्ण भगवान की शक्ति है और जीव को अंधकार में डालने वाली है और जीव को शरीर और शरीर के संबंधियों के साथ अहम ममत्व कराने वाली ये शक्ति है। ये माया शक्ति जो नहीं है वो समझाती है। यथा अम्बसो तथा तमा, यथा अम्बसो तथा तमा, चतुर्श्लोकी भागवत। तो ये माया से बचना बहुत मुश्किल है ना? मुश्किल है। कैसे बचोगे? बच्चा गोदी में आके हाँ हाँ पिताजी बोलेगा कुछ, तुरंत ओ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा जो कच्चा, संबंध कच्चा, मेरे बच्चे के साथ मेरा संबंध कच्चा, और लगता है मेरा बच्चा। कितना थिक माया का आवरण जीव को माया आवरण में डालती है, अंधकारमय आवरण में डालती है। आवरण आच्छादित कर देती है जीव को। पहला आच्छादित, जीव को पहला आच्छादन क्या है? ये शरीर। जीव के ऊपर पहले आवरण अच्छा, माया जवनिका आच्छन्नम, माया जवनिका आच्छन्नम। क्या श्लोक? माया जवनिका, कुंती, माया जवनिका पर्दा। माया क्या है? जवनिका। जैसे ये कमरे को, ये पर्दा कमरे को अलग करता है ना? तो ईश्वर माया है, आच्छन्न करती है, कवरिंग। आच्छन्न करना मीन्स कवर। तो जीव के ऊपर पहला कवरिंग क्या है? पहला आच्छादन क्या है? अब काले हो तो क्या हुआ? दिल वाले हैं, क्या हुआ? अब काले हो? हाँ, ये देखो, ये समझ रहे हो मैं काला हूं। ये माया, ये माया। ऐसा नहीं मैं जीव हूं, मैं काला गोरा नहीं हूं, ऐसा नहीं बोले। मैं काला हूं, शायद मैं काला हूं। एक आदमी था, ये सत्य घटना है,
एक आदमी था, तो उनको हर रोज कहा गया तू बुद्धू है, तू बुद्धू है, तू बुद्धू है, हर रोज तू बुद्धू। सब लोग बोले बुद्धू है, तू बुद्धू है। बहुत बुद्धिमान आदमी था। सब बोलते तू बुद्धू है, बुद्धू। वाकई में बुद्धू हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मैं। बस सबने बोल, हर रोज बोलते रहे, हर रोज बोलते रहे। तो उनको हो गया मैं बुद्धू हूँ। ऐसे माया हमें समझाती है, मैं काला हूँ, मैं काला हूँ, मैं काला हूँ। हाँ वाकई में मैं काला हूँ, ये माया है। मैं काला गोरा नहीं हूँ, मैं लंबा टूका, मैं इंडियन, भारतीय, अमेरिकन, यूरोपियन नहीं हूँ। आत्मा के स्तर पर हमेशा रहना चाहिए, माया से ऊपर उठना है। जब तक ये माया के ऊपर नहीं उठोगे तब तक सब कुछ कच्चा, सब कुछ कच्चा। इनसे मुझे क्या मतलब, ये सब माया है। एवरीथिंग अराउंड मी इज माया। मेरे आजू बाजू, पहले तो ये शरीर मेरे आजू बाजू है ना, माया। और बाद में शरीर का जो है दूसरा आवरण, शरीर का पहले कौन, पत्नी। इतना सुंदर बोलेगी, इतना सुंदर खाना पकाएगी, आसक्ति हो ही जाएगी। इतना माया का प्रभाव है। लेकिन दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, ये मेरी पत्नी मेरी नहीं है, भगवान की सेविका, भगवान की भक्त है, मेरी सेविका नहीं है। सब कुछ भगवान के लिए, खाना पका भगवान के लिए, घर की साफ सफाई की भगवान के मंदिर के लिए। तो आवरण है, आवरण, पहला आवरण शरीर का, सबसे पहला आवरण शरीर का नहीं। मैं ये गोरा, मैं धनवान, अहंकार, अहम, मैं, अहम संस्कृत, अहम का अर्थ क्या है, मैं, अहंकार, ओम कार, अहंकार, अहंकार, हुंकार, मैं गोरी हूं, काली हूं, लंबी हूं, अहम, अहंकार। तो ये सब आवरणों को भेदते हुए, छेदते हुए, पार करते हुए हम कब बाहर निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे। दरिया के बीच में हम डूब रहे हैं, माया में डूब रहे हैं। प्रभुपाद जैसे हेलीकॉप्टर लेके आ जाए और रस्सी डालें नीचे, हम पकड़ लें, तो माया से हमें प्रभुपाद जी, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया आवेशित चेतशाम। माया से निकलने का एक ही तरीका, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति। मैया आवेशित चेतसाम, जिनका मन मेरे में आवेशित हो गया है, उनके लिए मैं गर्व पर चढ़ के आता हूँ और उनका हाथ पकड़ के भर दरिए से मैं उनको उगारता हूँ, मैं उनको मुक्त कर लेता हूँ। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। प्रपद्य का अर्थ है छह, षडविधा शरणागति। प्रपद्यन्ते शरणागत, शरणागति 6 प्रकार की। अनुकूलेन संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जनम, रक्ष इति विश्वासो, गोप्रुत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप काल्पन्ये षडविधा शरणागति। तो माया को अगर लांघना है तो हमें
श्री कृष्ण को शरणागत होना पड़ेगा। और शरणागति का अर्थ क्या है? भगवान को अनुकूल है तुरंत करना, भगवान को प्रतिकूल है कृष्ण को तुरंत त्यागना। अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम रक्षयति विश्वासो। भगवान श्री कृष्ण मेरी हर हालत में रक्षा करेंगे ही, ऐसा दृढ़ विश्वास। शरणागति रक्षयति विश्वासो गोपृत्वे वर्णन तथा, और वो मेरा भरण पोषण हर हालत में करेंगे। कीड़ी को कर्ण, हाथी को मरण, राक्षसों को भी, तो मुझे क्यों नहीं, भक्तों को क्यों नहीं, करेंगे ही। ऐसा दृढ़ विश्वास, मेरा भरण पोषण करेंगे ही, ऐसा क्या दृढ़ विश्वास। गोपृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप, जो भी मेरा है सब आपके चरणों में मैं रखता हूँ। मानस देह गेहो यो किछु मोरे, मानस देह गेहो यो किछु मोरे, अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। मार बीरा कभी यो इच्छा तोहारे, नित्य दास पति तुयाधिकार। मानस देह गेहो यो किछु मोरे, अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। तो जो भी मेरा कुछ है आपके चरणों में मैं अर्पण करता हूँ। इनको बोलते हैं आत्मनिवेदन। तो अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम रक्षयति विश्वासो गोपृत्वे वर्णन तथा आत्मनिक्षेप काल्पण्य। आत्मनिक्षेप मारा भी राख यो इच्छा तो, मारो या रखो, जो भी करना है करो। नित्य दासपति तुया अधिकार, आ दास के ऊपर आपका सब अधिकार है। मार भी राख भी। और काल्पन्य, काल्पन्य का अर्थ है अटमोस्ट ह्यूमिलिटी, बहुत विनम्रता, शरणागत विनम्रता, ह्यूमिलिटी, विनम्र। ये 6 प्रकार की शरणागति है। तो माया को हम लांघ सकते हैं। माया में तम तरंती थे, तो माया को लांघ सकते हैं। क्या कह रहे तात्पर्य में प्रभुपाद जी? भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता कार्य। यहाँ क्या कहते हैं भगवान? और यहाँ अंतिम कर्ता को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह वास्तविक संपन्न कर्ता से अनजान नहीं बना रहे। कर्ता और धर्ता कौन है? कौन है? कृष्ण। अहंकारम कर्तारहम इति मन्यते। अहंकार से मनुष्य क्या समझता है? मैं करता हूं। लेकिन कर्ता कौन है? कृष्ण। हम करता है लेकिन हम छोटे करता है, लेकिन सैंक्शन ऊपर से आती है। सैंक्शन कहाँ से आती है? ऊपर से। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। सबकी डोरी किसके पास? ऊपर वाले कृष्ण के पास। ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाले कृष्ण बोलो। सब बोलते ऊपर वाला। ऊपर तो कौन है? ऊपर कौन है? ऊपर वाला। ऊपर वाले कृष्ण के पास। तो हम कर्म करते हैं, लेकिन हमारी डोरी खींचने वाला, कठपुतली की डोरी कौन खींचता है? जो चलाते हैं कठपुतली को, चलाने वाला आर्टिस्ट है ना। तो हमारी डोरी कौन खींचते हैं? कृष्ण।
3 गुण है ना, और 3 गुण की डोरी कौन खींचता है? कृष्ण, माया, और माया को चलाते हैं कृष्ण। तो ये यहाँ कहा है कि कर्तारहम इति मन्यते, अहंकारम विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। हम कर्ता नहीं है। जैसे एक गाय हो और गाय को चारने के लिए उनका मालिक गया खेत में, उनके खेत में चारा चराने के लिए, तो एक पेड़ से गाय को बांध दी और इतनी रस्सी रखी, तो पेड़ इतना गाय इतना चर सकती है, ज़्यादा नहीं। उनका मालिक जितना चराना चाहते हैं इतना ही चर सकती है। जितनी रस्सी मालिक बांधेगा तो गाय चरेगी, कर्म करेगी। लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में है? गाय के हाथ में, मालिक के हाथ में। किसके हाथ में है? अगर नहीं चराना है तो वो ले भी नहीं जाएगा वहाँ, है ना। गाय, हम कहते हैं वो गाय चर रही है, और गाय अपने आप में सक्षम है, गाय चर रही है, लेकिन कोई कंट्रोलर पीछे है। उसी तरह हम करता है, कर्तव्य कर रहे हैं, हम कर जरूर रहे हैं कर्म, लेकिन कराने वाला कृष्ण है, मालिक, सबका मालिक एक, और वो है कृष्ण। सबका मालिक एक और वो है कृष्ण। तो कर्तारम इति मन्यते, अहंकारो विमूढ़ात्मा कर्तारम इति मन्यते। हम करता नहीं है। कौन करता है? कृष्ण। कर्ता पुरुष, सिख लोग क्या बोलते हैं? कर्ता पुरुष, पुरुष, पुरुष मीन्स कृष्ण। तो कर्ता एक है और वो कौन है? कृष्ण। अहंकारम विमूढ़ात्मा कर्तारम इति मन्यते। सकटनो भार जेम स्वान ताणे। नरसिंह मेहता શું કહે છે? सकटनो भार जेम હું કરું એ જગનાનતા, सकटनो भार जेम स्वान ताणे। હું કરું એ જગનાનતા, सकटनो भार जेम स्वान ताणे। कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता है और कुत्ता क्या बोलता है? देखो मैं कितनी बड़ी गाड़ी का वहन कर रहा हूँ, ताकत देखो मेरी ताकत। सकटनो भार जेम शांत। હું કરું એ જગનાનતા। આપણે કહીએ હું કરું, लेकिन करने वाला भगवान कृष्ण है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।